हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन। इससे पहले हम लोग मैथ प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर टावर की परछाई की लंबाई उस टावर के ऊंचाई के 1/√3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ये हाइट एंड डिस्टेंस का है। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेगा तो सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर टावर है। मान लिया जाए कि ये टावर है, एक ये ऊर्ध्वाधर टावर है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर टावर की परछाई की लंबाई उस टावर के ऊंचाई के मान लिया जाए कि यह टावर है, ठीक है। और इस टावर पर मान लिया जाए कि अगर सूर्य यहाँ पर है, अगर सूर्य यहाँ पर है तो इसका जो परछाई पड़ेगा, अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसका जो परछाई बनेगा, इसका परछाई ये बनेगा, इसका परछाई जो बनेगा, इसका परछाई ये बनेगा। और जब ये इसका परछाई बनेगा तो टावर के ऊंचाई के 1/√3 गुना के तो सूर्य का उन्नयन कह रहा है कि टावर की जो परछाई की लंबाई है, ये परछाई है, परछाई की जो लंबाई है वो टावर की ऊंचाई के इतना गुना है। कौन? तो ये। तो अगर हम इसका मान लिया जाए, टावर की जो ऊंचाई है उसको अगर √3 मान दें, अगर टावर की ऊंचाई को √3 मान लिए तो इसकी परछाई क्या हो जाएगी? √3 × 1/√3 और हो जाएगा कितना? 1। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है, टावर की परछाई की लंबाई उस टावर के ऊंचाई है के 1/√3 गुना। अगर हम ऊंचाई को √3 मान लिए तो टावर की परछाई 1/√3 हो जाएगा। किसका? तो इस टावर की ऊंचाई के 1/√3, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। और जब 1 हो गया तो यह बन गया क्या? एक समकोण त्रिभुज बन गया। और जब समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो हमको यही कोण पूछ रहा है कि ये कोण कितना बनेगा। तो ठीक है, तो आप इसमें एक कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा। अगर रूट के सामने वाला जो भी रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। अगर इसके सामने अगर कोण पूछ रहा है तो ये परपेंडिकुलर रहेगा और ये बेस रहेगा। तो P/H, P/B क्या होता है? त्रिगो में tan थीटा होता है, त्रिगो में tan थीटा होता है। तो P/B tan थीटा, तो P कितना मान? P है √3 का मान, √3/1 और tan थीटा tan थीटा और tan थीटा बराबर, जैसे कि tan थीटा है तो tan थीटा बराबर tan थीटा में √3 का मान कितना होता है? तो tan 60 होता है, tan 60 होता है और tan थीटा बराबर होता है, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, यानी कि जो ये एंगल माने थे वो 60 डिग्री हो जाएगा। जब ये 60 हो जाएगा तो ये कितना? ये 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 और तीनों कोनों का मान 180, जिसमें से ये 60, तो ये हो गया 30 मीटर, ठीक। तो अगर मान लीजिए तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर निकालने के लिए कहा था हाइपोटेनस, तो √3 और 1, तो हाइपोटेनस इसका 2 निकल जाता। अगर आपको ये चीज पूरा याद है तो यही पर आपको हाइट एंड डिस्टेंस पूरा इसी पर लगभग निचोड़ है, पूरा इसी पर निचोड़ है, और आप उसको याद अगर कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों का एलसीएम और एचसीएफ का योग 512 है और 496 है। 412 अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में। 2 अंकों का एलसीएम और एचसीएफ का योग 512 और अंतर यहाँ होना चाहिए था, और
योग 512 और अंतर क्वेश्चन है कि दो अंकों का एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर 512 और 496 है। तो यदि उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या। क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम प्लस एचसीएफ, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हुआ है 512। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एलसीएम माइनस एचसीएफ का, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो अंतर दिया हुआ है वो 496। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो ये खत्म। 2 एलसीएम बराबर 6 2 8 9 1 10 5 4 9 1 10, 2 से खत्म, 5 2 10 0 4, यानी कि एलसीएम बराबर कितना 504। एलसीएम बराबर 504, तो एलसीएम का मान यहाँ पर रख देंगे तो 504 प्लस एचसीएफ बराबर 512। तो एचसीएफ बराबर 512 माइनस 504, तो 512 में से 504 चल जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा 8। तो यहाँ से एलसीएम निकला और यहाँ से एचसीएफ निकला। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकला। अब आगे क्वेश्चन करा कि उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या निकालें। इसका कहने का मतलब है कि एक फॉर्मूला यूज लगेगा। क्या होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना है मेरा, एलसीएम 504 इंटू एचसीएफ 8 बराबर पहली संख्या कितना है 72 और दूसरी संख्या x मान लेते हैं, और यही दूसरी संख्या हमको निकालना है। तो इससे कट जाएगा 9 8 72 और 9 से ये कट जाएगा 9 45 9 5 45 और 9 6 14, यानी कि दूसरी संख्या जो हो जाएगा वो मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 56 हो जाएगा। ठीक है, यह फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या 5x2 y6z है तो 7 11 और 13 से विभाज्य है, तो x माइनस वाई प्लस 3z का मान। तो देखिएगा, ये कह रहा है कि जो संख्या है 6 डिजिट का, यानी कि 5x 2 y 6 और z, जो कितना से 7 और 11 से विभाज्य तो 7 11 और 13 से विभाज्य होने के लिए इसको पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 11 इंटू 13, तो कितना आएगा 1177 इंटू 13, 7 21 7 21 2 23, 77 इंटू 77 1 7 10 7 2 9 10 100, यानी कि यह एक ऐसी संख्या है, इससे यह 6 अंकों की संख्या है जो विभाज्य है। तो जब ये विभाज्य है तो ये तीनों से विभाज्य होने के लिए रूल क्या है, ये तीनों से विभाज्य होने के लिए रूल क्या है कि या तो 6 डिजिट जो रहेगा वह सेम रहेगा, और नहीं तो पहला 3 डिजिट और उसके बाद 3 डिजिट, जो पहला 3 डिजिट रहेगा वह दूसरा का भी 3 डिजिट सेम रहेगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर इससे अगर डिविजिबल करना है या तो ए ए ए ए ए ए इस फॉर्म में रहेगा, और नहीं तो ए बी सी और ए बी सी
इस फॉर्म के रूप में, तो इस फॉर्म के रूप में तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इस फॉर्म के रूप में हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 2 है, तो इस फॉर्म में तो हमको ये दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं कि दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर 5x 2y 6 और z है, 6 और z है, तो अगर ये 5 है तो x मानते हैं कि a है और b है और ये c है। जब ये c है और जब ये a है तो इस y के जगह पर भी a होना चाहिए, इस y के जगह पर भी a होना चाहिए, यानी कि y बराबर 5 हो गया, यानी कि y बराबर मेरा कितना हो गया 5 हो गया। और जब ये c है तो a b c यानी कि z बराबर मेरा 2 हो जाएगा, z बराबर इस c है तो z बराबर 2 हो जाएगा। अब जब 5a और ये b है तो इस यहाँ पर a b c हो जाएगा, तो इस b के जगह पर 6 है तो ये x के जगह पर 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे b हो जाएगा। बात समझे? क्योंकि इस पर तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, ABC यानी कि पहले जो 3 डिजिट है वह अगला भी 3 डिजिट ही होना चाहिए, तब जाके 101 से 1001 से वह डिविजिबल होगा, या 7 × 11 × 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो y बराबर 5, z बराबर 2, तो x बराबर 6, x बराबर मेरा हो जाएगा 6, क्योंकि b यहाँ पे x को डिनोट कर रहा है तो 6 हो गया, यहाँ 6 हो। अब इसको मान यहाँ पर रख देंगे तो 6 हो जाएगा, कितना क्या है x माइनस y प्लस 3z, तो x के जगह पर 6 माइनस y के जगह पर 5 प्लस z के जगह पर 3 × 2, यानी कि 6 माइनस 5 प्लस 3 × 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 6 और प्लस माइनस प्लस a1, यानी कि आंसर इसका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा, आंसर नंबर बी जाएगा, यानी कि सी है। इसको आप कंफर्म याद कर लीजिए कि 7, 11, 13 से डिविजिबल होगा, वो 1001 से डिविजिबल होने वाला, या तो ए पहला डिजिट सब सेम होगा और नहीं तो ABC के रूप में। तब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और आने वाली संख्या का योग 10 है। एक संख्या 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता क्या हो। इसका कहने का मतलब है कि कोई 2 पासा है, जब उसको हम उछालें या फेंकें तो उस पर कम से कम 5 आना चाहिए, और 5 आने के बाद उसका योग होना जो चाहिए वह 10 होना चाहिए। तो जब 2 बार हम फेंकेंगे तो एक पासे पर 6 आएगा। अब इसको 10 करने के लिए एक पासे पर 4 आना चाहिए दूसरा बार में, तब जाके 10 होगा। या तो एक पासा को 4 होना चाहिए और दूसरा बार जब फेंकेंगे तब 6 होना चाहिए, तब जाके 10 होगा। उसके बाद नहीं तो एक पासे पर भी 5, और जब दूसरा बार भी फेंके फिर भी 5 आना चाहिए, तब जाके आएगा 10। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको 2 बार हम फेंकेंगे तो जोड़ने पर 10 आएगा। ठीक है, यही है, एक पर 6 आएगा, एक पर 4 आएगा, तब जाके 10 होगा। एक पर 4, एक पर 6 आएगा, तब जाके 10 आएगा। एक पर 5 और दूसरा बार भी फेंके फिर 5 आया, तब जाके 10 होगा। बाकी कोई और उपाय इसका लिए नहीं। तो यह 3 ही कंडीशन है जो एक पासे को जब 2 बार उछालेंगे तो संख्या 10 आएगी।
लेकिन इसी तीनों में भी कंडीशन लगाया हुआ है आगे क्वेश्चन। यहां तक तो हम लोग सोल्व कर दें कि 2 5 को फेंका जाएगा तो योग 10 होगा, 10 लाख। लेकिन यहां से एक कंडीशन दिया हुआ है कि एक संख्या 5 कम से कम हो, एक बार आने की प्रवृत्ति जरूर होनी चाहिए। तो इसमें भी 5 नहीं है और इसमें भी 5 नहीं, इसमें तो 5 है, कम से कम एगो तो 5 है, तो एगो 5 तो रहना ही चाहिए। दोनों एक से अधिक 5 रहना चाहिए कम से कम, लेकिन एगो रहना चाहिए, तो एगो है। तो इसका कहने का मतलब है कि यह 3 गो में से सिर्फ एक ही में है, तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, कम से कम 5 आने की प्रायिकता सिर्फ एक में है। कितना में? टोटल 3 में आने की प्रायिकता है, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0.4 और 0.8 के तृतीय अनुपात तथा 13.5 और 0.24 के मध्यानुपात के बीच का अनुपात बताना। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा, पहले तो इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। ठीक है, तो AB का तृतीय अनुपात, AB का तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा, B² बाई A हो जाएगा। AB का तृतीयानुपात B² बाई AB का मध्यानुपात क्या हो जाएगा, तो √A इंटू बी। एक और होता है कि ABC का चौथी या फोर्थ अनुपात क्या होगा, B इंटू C बाई A हो जाए। ठीक है, इन तीनों को याद कर लीजिए, नोट करना। ठीक है, अगर पूछेगा AB दिया हुआ है और तृतीयानुपात पूछेगा तो B² बाई A, AB का मध्यानुपात पूछेगा तो √A इंटू बी, ABC का चौथी अनुपात पूछेगा तो B इंटू C। हमको यहाँ क्या क्या पूछा है, तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात के बीच अनुपात पूछा। तो तृतीय अनुपात B² बाई A, मध्यानुपात √A इंटू बी। तो तृतीय अनुपात में B 0.8 इंटू 0.8 बाई A 0.4। कोई दिक्कत नहीं। आगे √A मध्यानुपात 13.5 इंटू 0.24, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इससे तो ये खत्म हो जाएगा, दूसरा 8 दूनी 16 1.6 आता है। ठीक, अब यहाँ पॉइंट को हटाते हैं, 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से काटते हैं 5 से, 5 दूनी 10, ये पूरा में रूट है। अब इसको अगर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 7 बचे 35, 2 से इसको काट देते हैं, 12 दूनी 24, 4 से इसको काटते हैं, 25 से 4 12। ठीक है, 1.6 बराबर 27 दिया 81 बटा 25। इसका रूट निकलेगा 1.16 बराबर
9/5, 25 का स्क्वायर 25 का रूट 5, इसका आ जाएगा 0, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, आखिर में कितना हो गया 8:9, यानी कि तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात 8:9 जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा जो सी हो जाएगा। यहाँ सी यहाँ डी लिखा, यहाँ सी हो जाएगा, सी हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x + 1/x = 3, तो x के पावर 5 + x के बाई प्लस 1/x के पावर 5 का मान क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर सबसे पहले अगर x + 1/x, अगर इसको स्क्वायर करेंगे, मान लिया जाए कि इसको स्क्वायर निकालना है, 1/² प्लस 1/², अगर कोई चीज है इतना बराबर x है, सपोज मानते हैं कि अगर x + 1/x बराबर a है, तो x² + 1/x² बराबर क्या हो जाएगा a² - 2। अगर इस पे स्क्वायर करना है तब a² - 2, यानी कि 3 3 के 9 -2 कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका क्यूब निकालना है, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब निकालना है, तो क्या हो जाएगा a³ - 3 हो जाएगा। अगर इसका क्यूब निकालना है तो a³ प्लस 1/x³ बराबर में निकल जाएगा a³ - 3, इससे निकल जाएगा क्यूब। लेकिन हमको तो यहाँ 5 निकालना है, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे इन दोनों को गुना कर देंगे, यानी कि a² - 2 इंटू a³ - 3a और माइनस a कर देंगे, तब जाके x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 निकलेगा। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए, इसको भी याद रखिए और इसको भी, तीनों को याद कर लीजिए, कंफर्म में कि अगर x + 1/x बराबर a है तो x² + 1/x² बराबर a² - 2 है। अगर x + 1/x बराबर a है तो x³ + 1/x³ बराबर a³ - 3 है। अगर x + 1/x बराबर a है तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 अगर निकालना हो तो a² - 2 x³ - 3a माइनस a हो जाता है। तो इसका हम यूज करेंगे यहाँ, क्योंकि x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 निकालना, तो इसका जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 5, यहाँ पर लिखते हैं कि अगर x + 1/x बराबर a है तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 इक्वल टू a² - 2 इंटू a³ - 3a इंटू a हो जाता है। तो अब यूज करते हैं, a की जगह पर 3 3 3 के 9 माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 के 9 माइनस 3 3 के 9 3 से 27 माइनस 3 है, 3 3 के 9 माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम देखते हैं, यहां से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना जाएगा 7 इंटू यहां से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना जाएगा, यहां से 17 तो 17 कितना जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा और माइनस के 3, ये दोनों को जब गुना करेंगे 56 और 7 5 7 5 12, ठीक है, 18 7 126 से और माइनस 3 यानी कि 123।
इसका जो आंसर हो जाएगा वो 130 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर 3 कॉस स्क्वायर एक्स और 0 डिग्री छोटा बराबर 0 डिग्री से बड़ा और बराबर x है और x 90 डिग्री से छोटा और बराबर है, तो x/2 का मान बताना। ठीक है, तो x/2 का मान बताना है, तो कहने का मतलब हो गया कि साइन स्क्वायर x बराबर 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर x बराबर 3 और कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, क्योंकि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 होगा। तो अगर हम कॉस स्क्वायर को लिखना चाहेंगे कॉस स्क्वायर x 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर x बराबर 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर x। अब यहां से साइन स्क्वायर x को ले आएंगे इधर, तो साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन स्क्वायर x बराबर 3 और 1 साइन स्क्वायर x यहां और 3 साइन स्क्वायर x यहां, तो कितना 4 साइन स्क्वायर x बराबर 3। साइन स्क्वायर x बराबर 3/4 और यह जब रूट चल जाएगा इस पर स्क्वायर हटेगा तो उस पर हो जाएगा रूट, यानी कि 3/4 रूट। तो साइन x बराबर निकल जाएगा क्या, रूट 3/4। और ये रूट 3/4 किसमें है, तो साइन x बराबर साइन 60 का मान है। साइन 60 का मतलब साइन से साइन खत्म, तो x बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। और जब x बराबर 60 डिग्री तो इसका मान यहाँ कितना हो जाएगा x/2, यानी कि 60/2 यानी कि 30 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। एक दूसरा प्रोसेस भी हो सकता है, डायरेक्ट आप x का मान जो है यहाँ पर 60 रख सकते हैं, और जब डायरेक्ट x का मान 60 रख सकते हैं यानी कि सेकंड में जब साइन स्क्वायर 60 रखिएगा, साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान कितना, तो साइन 60 का मान रूट 3/2 का होल बराबर। अगर यहाँ कोस 60, तो कोस 60 का मान कितना, तो कोस 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, तो रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3 और बाय 4 बराबर 3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि LHS बराबर RHS हो जाएगा। कब, जब x के मान रखेंगे 60 तक, और जब x का मान जब 60 आ जाएगा तो x/2 पूछ रहा है, यानी कि 60 का आधा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आज वीडियो यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।